सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और डू इट वंस चैनल के ऊपर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा ये 33वां दिन है, 33वां टॉपिक है। 33 वीडियोस हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उन सभी वीडियोस को एंजॉय कर पा रहे होंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारी इन सभी वीडियोस का फायदा उठाना चाहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं और इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जिंदगी भर में कभी भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज की दिक्कत ना आए, तो आप सभी वीडियोस को 2 से 3 बार देखिए, उनको पॉज करके देखिए। उनमें जो कुछ सेंटेंस आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं, उनको ध्यान से सुनिए, समझिए और सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना ही काफी है दोस्तों। उसके बाद आपको कभी भी लैंग्वेज की, इंग्लिश स्पीकिंग की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि हम लोगों ने हजारों लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है इसी मेथड से, और उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं दोस्तों। तो डेफिनेटली आप भी एंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बताता हूं कि हर रोज हम लोग सिर्फ एक सेंटेंस हिंदी में और एक सेंटेंस इंग्लिश में आपको समझाते हैं, और उस फीलिंग्स के साथ में आप एक अच्छी लैंग्वेज को बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में दोस्तों। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और लैंग्वेज बोथ आर डिफरेंट वन। What you study, what you learn, that is a subject, and after appearing in exams you forget about it because that is not required in spoken language. But what you speak, that is not a subject, that is a language, that is a communicating language, and in that you have to show your feelings, you have to show your emotions, so that's why that is entirely different one. So while speaking you become more confident. लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को, इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा ये स्पेशल कोर्स जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है दोस्तों, इसके लिए आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन का होना नहीं होना कोई मैटर ही नहीं करता है। आप चाहे 8वीं फेल हो, चाहे 5वीं फेल हो, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान से हमारे वीडियोस को 2 बार 4 बार देखा तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और 90% आपकी मदद हमारा कोर्स खुद करता है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जो 90% जो कोशिश करनी है वो हमारा कोर्स खुद कर रहा है। आपको सिर्फ 10% ही प्रैक्टिस करनी है, 10% ही मेहनत करनी है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो डेफिनेटली दोस्तों आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि मैं नहीं बताना चाहूंगा कि दूसरे चैनल के ऊपर क्या पढ़ा जाता है, क्या करवाया जाता है, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि भाषण ना देना, बहुत सारी लेक्चर नहीं देना, बहुत सारे ग्रामेटिकली फंडा नहीं समझाना दोस्तों। क्योंकि वो फंडा मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, बहुत सारे टीचर्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। अभी क्या शो करता है, क्या वो अनपढ़ है? नहीं दोस्तों, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, लेकिन वो इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भी स्पोकन की तरफ ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने सिर्फ स्टडीज को जो है मेंटेन किया है, और उस स्टडीज को करने के बाद वो लोग अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन लैंग्वेज इज इंटायरली डिफरेंट वन, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात है कि इसको सिखाया कैसे जाता है, बताया कैसे जाता है दोस्तों। लेकिन हमारा बताने का, सिखाने का जो मेथड है बिल्कुल अलग है, और आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज एक लाइन हिंदी की और एक लाइन इंग्लिश की बताते हैं। हिंदी में समझ में आ जाएगा और इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, तो आप उसको बोल पाएंगे। तो आज की हमारी एक फीलिंग्स है, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, क्या कहता है कि मुझे कोई काम करना पड़ेगा। यानी कि मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूं, मुझे करना पड़ेगा। पहले हिंदी में समझिए। हाँ, जैसे मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। आप काफी बार बोलते हैं, अरे यार मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये खाना पड़ेगा, मुझे ये बनाना पड़ेगा, मुझे अपनी गाड़ी को धोना पड़ेगा, मुझे बाइक को धोना पड़ेगा, मुझे अपने पेरेंट्स की बात सुननी पड़ेगी, मुझे अपने पड़ोसी के साथ ये काम करना पड़ेगा, अपने ब्रदर को ये वो, समथिंग लाइक दैट। आप समझ सकते हैं कि करना पड़ेगा फीलिंग्स है, यानी कि इंटरेस्ट नहीं है पूरा करने में, लेकिन करना पड़ेगा। तो ऐसे टॉपिक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू वर्क। दोस्तों बस एक ये रूल याद रखिए। इस रूल को याद नहीं करना, मतलब कि इसको 2 बार 4 बार 5 बार आप बोलेंगे, आई विल हैव टू वर्क, आई विल हैव टू वर्क, आई विल हैव टू वर्क, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा दोस्तों। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, कुछ नए वर्ड में आप लोगों को लेके आया हूं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने शायद वीडियो पहले भी देखी होगी,
तो इस वीडियो को भी देखने के बाद आप एक लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी में कोई टॉपिक आपका छूटे ना, आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलो अब बात करते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक क्या चल रहा है, मुझे कोई काम करना पड़ेगा। ये फ्यूचर की बात है दोस्तों, मुझे करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर के लिए विल यूज करेंगे। रूल मैंने क्या बताया, आई विल हैव टू वर्क। दोस्तों ये टॉपिक है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल बनाते हैं इंग्लिश में, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे अपने भाई को पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच माई ब्रदर। मुझे अपने सिस्टर को डांटना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्कोल्ड माई सिस्टर। और स्कोल्ड का दूसरा वर्ड आ चुका है दोस्तों, CHIDE, चाइल्ड, डांटना। स्कोल्ड की जगह पे आप चाइल्ड को यूज कर सकते हैं, आई विल हैव टू चाइल्ड माई सिस्टर। मुझे अपनी गाड़ी को धोना पड़ेगा, आई विल हैव टू वॉश माई कार। मुझे अपने शूज साफ करने पड़ेंगे, आई विल हैव टू क्लीन माई शूज। मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हैव मेडिसिन। दोस्तों अब यहाँ पर दो बार हैव क्यों आया, क्योंकि एक तो है हैव टू और दूसरा है आपकी मेन वर्ब जो कि खाने पीने के लिए यूज की गई है, आई विल हैव टू हैव मेडिसिन। मुझे अपने पड़ोसी के साथ मार्केट जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट विद माई नेबर। तो दोस्तों इसी टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप खुद अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं, कुछ वीडियोस को देखिए, उनमें से जो नए वर्ड्स है उन वर्ड्स को भी आप लोग इस टॉपिक में यूज कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के वर्ड उठाइए और जो नया टॉपिक आता है उसी टॉपिक के अंदर प्रैक्टिस कर लीजिए। वो प्रैक्टिस दो बेनिफिट मिलेंगे, आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और वो जो वर्ड्स थे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों। तो यू कैन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। हाँ दोस्तों कुछ ऐसा ही बोलते हैं, एक तीर दो निशाने, यू कैन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ऐसा ही कुछ बोलते हैं दोस्तों। ये था एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो मुझे कोई काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वर्क। मुझे अपने भाई को डांटना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्कोल्ड माई ब्रदर। और मुझे अपने भाई के ऊपर जो है अपने भाई के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। दोस्तों कई बार हम लोग बोलते हैं भी उस पर नजर रखना, वो कभी कुछ गलत ना करे, कहीं बाहर ना जाए। या हम बोलते कई बार मेरी बाइक के ऊपर नजर रखना, एक बार मैं अभी आया। तो नजर रखना क्या होता है दोस्तों, कीप एन आई। तो मुझे अपने भाई के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू कीप एन आई ऑन माई ब्रदर। मुझे अपने पड़ोसी के ऊपर ताने मारने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा पड़ोसी भी मुझे जो है तंग करता है। तंग करना होता है इरिटेट, तो मैं भी उसके ऊपर ताने मार देता हूं, तो मुझे ताने मारने पड़ेंगे। ताने मारना क्या होता है, टॉन्ट, TAUNT, टॉन्ट। आई विल हैव टू टॉन्ट माई नेबर। दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, और जैसे मैं बोल रहा हूं आप भी कोशिश कीजिए मेरे साथ थोड़ा सा बोलने की। आप मन में बोल सकते हैं, और प्रैक्टिस कैसे करनी है इस टॉपिक के बाद में बताने वाला हूं आप लोगों को। और मुझे अपनी सिस्टर को जो है समझाना पड़ेगा। दोस्तों समझाना क्या होता है, कोशिश कीजिए बताने की। समझाना होता है मेक समबडी अंडरस्टैंड। ये ध्यान रखना दोस्तों, मेक और समबडी अंडरस्टैंड। मुझे अपनी सिस्टर को समझाना पड़ेगा, आई विल हैव टू मेक माई सिस्टर अंडरस्टैंड। मुझे अपने भाई को समझाना पड़ेगा, आई विल हैव टू मेक माई ब्रदर अंडरस्टैंड। मुझे अपने बॉस को समझाना पड़ेगा, आई विल हैव टू मेक माई बॉस अंडरस्टैंड। बहुत ईजी है दोस्तों, सभी बोलते हैं समझाना क्या होता है, अंडरस्टैंड। अरे अंडरस्टैंड समझाना नहीं होता है, लेकिन समझना होता है अंडरस्टैंड, समझना अंडरस्टैंड। समझाना होता है मेक समबडी अंडरस्टैंड। जिसको समझाना है मेक और समबडी की जगह पे उस बंदे का नाम आ जाएगा और अंडरस्टैंड बाद में आ जाएगा। इसकी आप 2 4 5 10 एग्जाम्पल बनाइए। ब्रदर को समझाना है, सिस्टर को समझाना है, मदर को समझाना है, पड़ोसी को समझाना है, अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, बीच में समबडी की जगह पे उसका नाम आ जाएगा और आप लोग मेक समबडी अंडरस्टैंड बता सकते हैं दोस्तों। मुझे अपने एग्जाम देने पड़ेंगे, आई विल हैव टू अपीयर इन एग्जाम। मुझे कुछ तुक्के मारने पड़ेंगे। कई बार हमें गैस करनी पड़ती है अगर हमें कोई चीज नहीं आती है तो। तुक्के मारना क्या होता है, कंजक्ट, CONJECT। आई विल हैव टू कंजक्ट इन एग्जाम। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू सेटअप बिजनेस। स्टार्ट की जगह पे सेटअप भी आ सकता है दोस्तों, आई विल हैव टू सेटअप अ बिजनेस। मुझे पैसे उधार लेने पड़ेंगे, आई विल हैव टू बोरो मनी। मुझे पैसे उधार देने पड़ेंगे, आई विल हैव टू लैंड मनी। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है और यही प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी। बाय डूइंग मोर प्रैक्टिस यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। मोर प्रैक्टिस यानी कि ज्यादा प्रैक्टिस, मोर कॉन्फिडेंट,
लेस प्रैक्टिस लेस कॉन्फिडेंट, और नो प्रैक्टिस नो कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, आपको इस प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है। देखिए कितनी अच्छी बात है, आपको कुछ लिखना नहीं है, नो राइटिंग, कुछ लर्न नहीं करना है, नो लर्निंग, लेकिन आपको सिर्फ माइंड में ये दो चीजें सीखनी है, एक हिंदी का रूल और एक इंग्लिश का रूल, और कुछ एग्जाम्पल, और आपकी प्रैक्टिस होगी। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं बता देता हूं दोस्तों, जैसे मैंने भी किया और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी किया है। आप अपने कमरे में जाइए, छत के ऊपर जाइए, पार्क में जाइए, लेकिन ऐसी जगह जहां पर आप थोड़ा तेज बोल सकें कि आपके कान सुन सके। मैं चिल्लाने की बात नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा तेज बोलिए ताकि आप सुनेंगे तो उससे आपके कानों में प्रैक्टिस जाएगी और आपकी जो टंग है इसको बोलना आ जाएगा, और इसको बोलना आ जाएगा तो आपकी कॉन्फिडेंस में चेंज आएगा, आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी और आपको बोलना आ जाएगा और आपकी हैबिट बन जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस टू डू प्रैक्टिस। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आज का टॉपिक था, मुझे करना पड़ेगा। तो बनाइए कुछ भी एग्जांपल, जैसे कि आई विल हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई विल हैव टू ब्रश माय टीथ, आई विल हैव टू गो टू कॉलेज, आई विल हैव टू अटेंड माय लेक्चर, आई विल हैव टू लिसन टू माय लेक्चरर्स, आई विल हैव टू टेक लंच, आई विल हैव टू स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स, I will have to speak English, I will have to watch videos, I will have to go to market, I will have to fetch vegetables, I will have to chop vegetables, I will have to season vegetables, I will have to wash my clothes, I will have to do। दोस्तों लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके माइंड में, लेकिन शुरू में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा माइंड आपको मालूम है दोस्तों, बहाने बहुत बनाता है कि नहीं छोड़ो यार छोड़ो यार। अगर आपका भी ये नेचर है दोस्तों कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो डेफिनेटली ये दुनिया आपको छोड़ देगी, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट किसी भी काम में नहीं हो पाएगी। तो इस टालने की प्रवृत्ति से निकलिए दोस्तों। आप अपने फ्यूचर के लिए अगर सीरियस हैं तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको इंप्रूव कीजिए, बहुत काम आने वाली है दोस्तों। जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, आप कहीं ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं, कहीं पर भी दोस्तों आपको ये आड़े आएगी, आपको बड़ी दिक्कत पैदा करेगी। बहुत आसान है ना यार। डू इट वंस चैनल के ऊपर हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट की, एक मुहिम स्टार्ट की, एक मिशन को स्टार्ट किया कि हर बंदा इंग्लिश बोले कॉन्फिडेंस के साथ में, बिना पैसे खर्च किए हुए, बिना एनर्जी खर्च किए हुए, बिना बहुत सारे ग्रामर के रूल जो कि कभी भी समझ में नहीं आने वाले, ऐसे रूल, ऐसे भयंकर रूल दोस्तों, इतना डेप्थ में चले जाते हैं। क्या बेनिफिट है, दैट इज ए सब्जेक्ट, और लैंग्वेज के अंदर थोड़े से रूल लगते हैं, उनको भी हम लोगों ने फन के द्वारा और उनको भी हम लोगों ने बहुत ईजी करके आप लोगों को दिया है। तो प्लीज दोस्तों आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपकी इंप्रूवमेंट अगर होगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक टीचर को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि उसके जो स्टूडेंट्स है वो इंप्रूव करें, और वो उसको बताएं कि आपकी उससे, आपकी प्रैक्टिस से, आपके गाइडेंस से मैंने कुछ सीखा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। तो प्लीज आप भी कीजिए, और एक लाइक दे दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बढ़ा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, मैं हमेशा की तरह गुरु दक्षिणा भी लेता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, आप इस सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कोई ऐसा नीडी पर्सन, कोई ऐसी नीडी बहन, कोई ऐसा नीडी भाई, कोई ऐसी नीडी हाउसवाइफ हो जिनको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत हो, तो आपके सहयोग से वो लोग भी सीख पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए फिर से आपका शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।